Hello students, this is Archana, your science teacher. So welcome back to our science class, and today we will be going to cover three topics. They are conduction, convection and radiation from the block transfer of heat. So students, first of all we talk about conduction. Conduction is a movement of heat between objects that touch each other. As you all know that the particles of solid substances, they are closely packed to each other. It means अगर आप solid substance के particles की बात करते हो तो वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा close होते हैं. There is no space between the particles. That's why the heat is transferred to one particle to another particle. Understood? Let's we take an example. सपोज आपके घर में जब भी मम्मी खाना बनाती है, कोई भी कुकिंग वेसल जब वो गैस स्टोव पे रखती है और जैसे ही गैस स्टोव को ऑन करती है, व्हाट हैपेंस? हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल बिकॉज द वेसल इज मेड बाय सॉलिड सब्सटेंस. इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस. ओके, इसीलिए खाना बाद में गर्म होता है. पहले आपका जो अपर पार्ट है वो भी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. You just see that there is a bowl in my hand and I pour some hot water in this bowl. Okay. And I put a metallic spoon in this hot water. After 5 minutes or 10 minutes, you can observe that the heat is transferred from one particle to another particle, as this is a solid substance. And this metallic substance, this metallic spoon, it becomes also heat. जब आप इसको टच करोगे तो ये भी आपको गर्म नजर आएगी. क्लियर? आप स्कूल में टिफिन लेके आते हो, जब आप टिफिन बॉक्स के अंदर अगर हॉट खाना जब उसमें रखा हुआ है तो आपको ऊपर से टिफिन भी गर्म लगता है. क्यों गर्म फील होता है वो? बिकॉज हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन पार्टिकल, और यू कैन सी दैट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड थिंग. अंडरस्टूड? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन. एंड कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट. ठीक है, कंडक्टर्स अपने अंदर से क्या करते हैं? हीट को ट्रांसफर या पास करने को परमिशन देते हैं. दैट्स वाई हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारे कंडक्टर्स से बने हुए होते हैं. क्लियर? अब आता है इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स के साथ हम इंसुलेटर्स भी यूज करते हैं. इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट को पास नहीं करने देते हैं. हम लोग जितने भी आप वायर घर में कोई भी अप्लायंस यूज करें तो उसके ऊपर जो वायर लगा हुआ होता है जिससे कि आपको करंट ना लगे, प्लास्टिक के बोर्ड होते हैं, ये सब इंसुलेटर्स होते हैं. वुड है, कॉटन, ग्लास, रबर, दे ऑल आर इंसुलेटर्स. दे डज नॉट अलाउ द हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस टॉपिक. नाउ वी स्टडी अबाउट द कन्वेक्शन. व्हाट इज कन्वेक्शन? सो कन्वेक्शन, इट इज अ मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेज इन करंट्स. ठीक है, अभी हमने कंडक्शन पढ़ा. कंडक्शन किस में होता है? वो हमेशा सॉलिड सब्सटेंसेस में होता है. लेकिन व्हाट अबाउट इन लिक्विड और गैसेस सब्सटेंसेस? तो जितने भी लिक्विड और गैसेस सब्सटेंसेस होते हैं इसमें हीट एनर्जी पास होती है थ्रू द पार्टिकल्स, ऑल्सो थ्रू द सम करंट्स. दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. क्लियर? जैसे आप गर्म पानी जब करते हो तो क्या होता है? कन्वेक्शन करंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं. कन्वेक्शन करंट कैसे बनते हैं? जैसे ही वाटर को हीट मिल रही है, दीज पार्टिकल्स दे मूव अपवर्ड बिकॉज हॉट वाटर इज लेस डेंस देन कोल्ड वाटर. द डेंसर कोल्ड वाटर सिंक्स ड्यू टू द ग्रेविटी. जैसे ही आप हॉट इसको हीट दे रहे हो तो क्या होगा? जो गर्म पानी है नीचे से जो बॉटम में जो वाटर होता है उसको हीट मिलनी स्टार्ट हो जाती है. और जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जो हॉट एयर होती है या हॉट वाटर है वो लेस डेंस होता है. इट मीन्स लाइट होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है ना. आपने जब सी वेव्स पढ़े थे, ब्रीज वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि हॉट वाटर हमेशा ऊपर की तरफ राइज होता है और उसकी जगह कोल्ड एयर जो है वो उसकी स्पेस ले लेती है. तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ये हॉट वाटर इसको हीट मिलती है तो ये धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है और जो ऊपर का वाटर होता है जो कि कोल्ड है वो उसकी स्पेस लेना स्टार्ट हो जाता है. तो ये जो सर्कुलर मोशन यहाँ पे बनता है, दिस सर्कुलर मोशन ये तब तक बनता रहेगा जब तक कि वाटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इक्वली हॉट नहीं हो जाएं. क्लियर? इन्हीं पार्टिकल्स को या इसी सर्कुलर मोशन को हम कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं. क्लियर? इट मींस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वार्मर रीजन्स टू द कूलर रीजन्स इन अ सर्कुलर मैनर. इट फॉर्म्स अ कन्वेक्शन करंट. क्लियर? एंड दिस कन्वेक्शन करंट्स जो है यही आगे चल के प्रोसेस कौन सी बनती है? दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. Understood? Now how are conduction and convection similar? How are the two different? अब हमने conduction भी पढ़ा और convection भी पढ़ा. Is there any similarity or difference? Yes.
Both conduction and convection need a medium like air, water और a solid too. अगर आपने कंडक्शन और कन्वेक्शन में देखा कि हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए. मीडियम क्या होता है? जो एक चीज को दूसरी जगह पे हेल्प करता है पास करवाने के लिए. क्लियर? सो दोनों के बीच में हमें मीडियम चाहिए, चाहे वो एयर है, वाटर है या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है. दे कैन नॉट हैपन इन द वैक्यूम. वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह पे. अगर आप खाली जगह पे कोई हीट करते हो तो क्या हीट ट्रांसफर हो पाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन? नहीं हो पाएगी. क्लियर? In conduction, particles do not move, but in convection, the particles move to the transfer heat. तो this is the difference. Difference में क्या हो? अगर आप convection की बात करते हो तो convection में क्या होता है? Particles move करते हैं, क्योंकि liquid और gases के particles कैसे होते हैं? They are very far away. For example, अगर आप लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करते हो तो उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, और अगर आप गैसियस पार्टिकल्स की बात करते हो तो गैसियस पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं. दैट्स वाई अगर आप एक रूम में इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो दूसरे कमरे में भी उसकी खुशबू आती है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे टू ईच अदर. अंडरस्टूड? अब बात आती है कि कन्वेक्शन और कंडक्शन के में तो मीडियम चाहिए. व्हाट अबाउट कि जहां पर हमारे पास मीडियम नहीं है या वैक्यूम है, तो हम लोगों को हीट कैसे मिलेगी या हीट ट्रांसफर कैसे होगी? तो दैट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. अंडरस्टूड? रेडिएशन में क्या होता है? यहां पर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. नाउ व्हाट इज रेडिएशन? द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस एज वेव्स. फॉर एग्जाम्पल, हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इट रेडिएट्स थ्रू स्पेस. हीट एनर्जी हमारे पास कैसे पहुंच रही है? जो सन रेज है वो हमारे पास कैसे पहुंच रही है? क्या उसके बीच में कोई मीडियम है हमारे पास? स्पेस में मीडियम तो नहीं है ना, वहां पे वैक्यूम है. तो दैट इज डन बाय द रेडिएशन. यू कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑल्सो. जब आप सर्दियों में कोई भी मोमबत्ती हो या कोई भी चीज हो, उसके आसपास फायर के पास अगर आप बैठते हो तो आपके हाथों को हीट मिलती है. वो हीट कैसे मिलती है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पर इसने फायर किया हुआ है और ये इसके हाथ जो है वो इससे दूर है, लेकिन फिर भी इसको हीट मिल रही है. तो ये किस लिए मिली, कैसे मिली? इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. अंडरस्टूड? नाउ व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर? हमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि समर्स में हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहने और विंटर में हम डार्क कलर? In winter, if we wear dark color clothes, they will absorb more heat, keep us warm. विंटर में हम डार्क कलर इसलिए पहनते हैं क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो वार्म को या हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू द लाइट कलर्ड क्लोथ्स. क्लियर? लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द हीट एंड हेल्प टू कीप अवर बॉडी कूल. क्लियर? So in radiation, no medium is required. Heat is transferred directly from the hot object in all directions to the surrounding. Clear? यहाँ पे रेडिएशन में क्या हुआ था कि हमें डायरेक्टली हीट मिलती है, क्योंकि ये जो हीट है वो डायरेक्टली क्या हुआ, सराउंडिंग्स में फैल गई, स्प्रेड हो गई, और इसी सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो हीट या उसको वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. Now we do our worksheet. So open your book and on page number 29, the first question of this worksheet, in which of the two figures will heat transfer from the spoon of the water? Why? So in figure number B, as heat is always transferred from a hot object to the colder object, here the spoon is hotter than the water. Clear? So B is the right answer. In second question of this worksheet, Hema kept some water to boil in a pan made of steel. She observed that the upper side of the pan became hot very soon, much before the water boiled. Explain the process by which the upper part of the pan became hot even when it was not in contact with the flame. तो ऐसा क्यों हुआ था कि हेमा ने क्या किया, उसने वाटर बॉईल किया किसी पैन में जो कि स्टील का बना हुआ है. क्लियर? अब अपर पार्ट भी हॉट हो जाता है. क्यों होता है? That is done by the process of conduction. So here you have to explain the process of conduction, that heat is transferred from one particle to another particle in solid substances. Clear? Third question of this worksheet, you have to look at figure number C. The hand feel the heat from the hot water bottle. Why or why not? So, no, because the hand is on wood which does not conduct heat. आपने देखा हाथ किसके ऊपर है, वुड के ऊपर है, तो ये वुड जो है इंसुलेटर है, it doesn't allow the heat to pass through heat. Understood? And the last question of this worksheet, why are ice boxes made of thermocol?
Thermocol is a poor conductor of heat, so it does not allow the heat to enter in the ice box. Thermocol किसका बना हुआ है? पुअर कंडक्टर है हीट का, दैट्स वाई वो हीट को अलाउ नहीं करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ टर्न द पेज. We do our next worksheet, that is S2 convection. The diagram shows the arrangement of particles in a drop of water. Can water transfer heat through conduction? Why or why not? अब ये वाटर है तो इसके पार्टिकल्स एज जैसे ने बताया लिक्विड है तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से लूजली पैक्ड होते हैं, दूर होते हैं थोड़ा सा. सो नो एज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, सो इट डज नॉट ट्रांसफर हीट थ्रू कंडक्शन. क्लियर? नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, draw a well labeled diagram to show how transfer of heat occurs in liquids like water by convection. So you have to draw the diagram which is given in your content book also. That is figure number 5 on page number 46. So you have to draw this diagram on this page. Clear? In third question, a thermos flask has two walls with vacuum in between them. How does this help in keeping tea or milk hot? आप थर्मस फ्लास्क में यानी कि थर्मस में अगर आप कोई भी गर्म चीज डालते हो तो वो कैसे गर्म होती है उसके बीच में, क्योंकि दोनों तरफ तो वॉल लगा हुआ है, बीच में वैक्यूम है. सो द वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द फ्लास्क टू द आउटसाइड एयर बाय कंडक्शन. कंडक्शन के थ्रू वो हीट को बाहर नहीं जाने देती. दैट्स वाई थर्मस में आप कुछ भी डालते हो तो वो गर्म रहता है. क्लियर? नाउ ऑन नेक्स्ट पेज वी डू अवर नेक्स्ट वर्कशीट. In this, the first question, the sun's heat cannot be transferred by conduction and convection. Why? So, because there is no medium to transfer of heat in space, that's why heat cannot be transferred by conduction and convection in space. Second question of this worksheet, during winter, when we sit in front of a room heater, as shown in the picture, we feel warm. So, how is the heat from the room heater transferred to us? It is done by the process of radiation. In second question, how does this radiated heat makes us feel warm? So, our body absorbs heat and makes us feel warm. Clear? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शाइनी पार्ट बिहाइंड द कॉइल्स इन अ हीटर. हीटर के अंदर जो शाइनी कॉइल्स होते हैं उसका क्या काम होता है? द हीट रेडिएटेड बिहाइंड द कॉइल्स इज रिफ्लेक्टेड बाय द शाइनी सरफेस एंड थ्रोन आउट टुवर्ड्स द रूम. हीटर के अंदर जो कॉइल्स होती है वो क्या करती है? जितने भी हीट आती है उसके पास उसको वो रेडिएट कर रही है और उसके बाद उसको वो अपनी रूम की तरफ वापस उसको थ्रो करती है. क्लियर? दैट्स वाई आपका रूम जो है वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है. इट गेट द हीट. In the last question of this worksheet, the picture shows a homemade solar cooker. So why is the inside of the solar cooker painted black? So as I told you that black color or dark color, it absorbs more heat. So the inside of the solar cooker painted black in color. Last question of this worksheet, why are the open upper part of sides covered with the shiny foil? So it is done to reflect the heat that escapes from the solar heater back inside it. क्लियर? इट मीन्स कि जो भी उसके पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो उसके अंदर ही रहे, वो बाहर की तरफ ना निकल पाए. क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.